Hello guys, welcome to Decision for YouTube channel. Today discuss about erectile dysfunction. Erectile dysfunction को ED भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। या ये एक इम्पोटेंसी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें मर्द अपनी इरेक्शन को पाने या बनाए रखने में असमर्थ होता है, जो कि एक सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जरूरी होता है। इसका मतलब है कि पेनिस में ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है, या तो इरेक्शन होने में प्रॉब्लम आती है या लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ईडी में आपको समझाता हूँ लोकल लैंग्वेज में। ईडी का एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें पेनिस में प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाता है। प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाएगा। प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होएगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग सेक्स नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग लास्टिंग सेक्स नहीं कर पाएंगे तो फिर वो इसी को बोलते हैं डिफिकल्टी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नेक्स्ट, ये कुछ इमेजेस है। बैक, ये इमेजेस है। ये आप समझ जाइए, ऐसे होने चाहिए था बट वो ऐसे है। पेनिस को आप कर पेनिस ये हो जाएगा डिस अगेन पेनिस आपका डाउन चला जाएगा। इरेक्ट इरेक्ट पेनिस, दिस इज इरेक्ट पेनिस, दिस इज नॉट इरेक्ट पेनिस। इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नेक्स्ट, फिजिकल कॉजेस एंड रीजन। फिजिकल कॉजेस देख लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, अगर आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, एंथेरोस्क्लेरोसिस, हार्डिंग ऑफ द आर्टरीज, कैन डैमेज नर्व ब्लड सेल्स वैसे लीडिंग टू ईडी। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज की वजह से जो डैमेज नर्व सेल नर्व हो जाती हैं उसमें उससे लीडिंग होता है ईडी। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स का इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है जिससे लो टेस्टोस्टेरोन हो गया लेवल और अदर हार्मोनल डिसऑर्डर। टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो लो चला गया और अदर भी हार्मोनल डिसऑर्डर हो गए हैं। न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है आपको, जैसे पार्किंसन डिसीज है, स्पाइनल को रीढ़ की हड्डी में कोई इंजरी हो चुकी है, क्रोनिक किडनी डिसीज है कोई, कैन अफेक्ट ब्लड फ्लो एंड नर्व फंक्शन, वो भी आपको ब्लड फ्लो और नर्व फंक्शन को अफेक्ट करती है। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट प्रोस्टेट कैंसर टू ट्रीट फॉर प्रोस्टेट कंडीशन। अगर आपको किसी भी पेशेंट को प्रोस्टेट कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसकी वजह से भी होता है। मेडिकेशन, सम एंटी डिप्रेसेंट, अगर आप ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन यूज कर रहे हैं तो उससे ब्लड प्रेशर ड्रग्स एंड अदर मेडिकल कंडीशन, उससे भी ब्लड का फ्लो टूट जाता है, प्रॉपर नहीं रह पाता है, और अदर मेडिकल कंडीशन। साइकोलॉजिकल कॉजेस, स्ट्रेस, टेंशन बहुत ज़्यादा है, डेली स्ट्रेस चल रहा है, स्पेसिफिक स्ट्रेस है रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, किसी एक ही तरीके का कोई स्ट्रेस है उसकी वजह से हो सकता है। एनजाइटी, घबराहट हो रही है, जनरल एनजाइटी, और एनजाइटी स्पेशली अबाउट सेक्सुअल परफॉर्मेंस। उसके बारे में एक बार प्रॉपर सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी तो आदमी उसी के बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, तो वो स्पेशली उसी के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज द स्पेशली सेक्सुअल एंजाइटी। डिप्रेशन, थर्ड पॉइंट, कैन रिड्यूस सेक्सुअल, डिप्रेशन कैन रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर एंड इफेक्ट इरेक्शन। डिप्रेशन में है आदमी तो कैसे उसको सेक्स करने का मन होएगा, नहीं हो पाएगा। उसको वो मन ही नहीं होगा उसको, जो उसकी डिजायर है सेक्स की वो कमी होती चली जाएगी, अफेक्ट होती रहती हैं, और ये चीज़ भी इरेक्शन को अफेक्ट करती हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, अगर किसी का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है उससे हो जाएगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ पार्टनर, अगर आपको आपके आपके पार्टनर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है ड्यूरिंग सेक्स तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बहुत डेंजर होता है ये। तो स्मोकिंग हर जगह डेंजर होता है, हर स्मोकिंग सही है ही नहीं। इसे भी
मेंटली वो हो जाता है, हिट कर जाता है आदमी, हाँ हम सिगरेट पी रहे हैं, मज़ा आ रहा है ये सब। बाकी अंदर ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है आपके लंग्स पे, बहुत ज़्यादा। स्मोकिंग डैमेज ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल को डैमेज करता है, अफेक्टिंग ब्लड फ्लो टू द पेनिस, इस पेनिस के ब्लड फ्लो को भी अफेक्ट करता है। एल्कोहल कंजप्शन, दारू पीने से, एक्सेसिव कैन रीड टू ईडी। अब एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हो, ज़्यादा आप ज़्यादा शराब पीते हो, मैक्सिमम शराब पीते हो, तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। ड्रग्स यूजेस, अब कुछ दवाइयों से भी हो सकता है। यूज ऑफ सर्टेन इरेक्शन ड्रग्स कॉज्ड ईडी, अब आपने कोई ऐसी दवाई खा ली जिसमें कि तुरंत आपको इरेक्शन चाहिए और ज़्यादा खा ली दवाई, तो वो आपको ईडी की प्रॉब्लम कर देगा। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, पुअर डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सॉरी 4 पॉइंट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर आप एक्टिव नहीं हो तो भी आपको प्रॉब्लम, आप आलस ज़्यादा करते हैं, आप वॉकिंग करने नहीं जाते, आप स्विमिंग नहीं कर रहे, आप रनिंग नहीं कर रहे हैं ना, या आप कोई फिजिकली गेम नहीं खेल रहे हैं, तो भी आपको ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। क्योंकि आप जब रनिंग करोगे, फिजिकली एक्टिव रहोगे, तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहेगा प्रॉपर। 5 पॉइंट करते हैं पुअर डाइट, ईटिंग कैन लीड टू ओबिसिटी, अदर कंडीशन अफेक्टिंग ईडी। आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, रिच डाइट नहीं लोगे, जो भी हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन की ज़रूरत है आप वो चीज़ नहीं ले रहे हो, प्रोटीन न्यूट्रिशन है ना, नहीं ले रहे हो, तो प्रॉब्लम्स आएगी। और उसकी जगह आप ये चाउमीन मोमोज या फिर कोई भी जंक फूड आप खा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ईडी में यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। प्रॉपर रिएक्शन नहीं होएगा, पार्टनर खुश नहीं होगा, फिर दोनों को टेंशन होएगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, अब इसको मैनेज कैसे करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, अगर किसी को है तो वो कैसे मैनेज करेगा। एक्सरसाइज करेगा रेगुलर, वॉकिंग रनिंग एंड स्विमिंग। हेल्दी डाइट, फॉलो बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट्स वेजिटेबल होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन। अच्छी हेल्दी डाइट लो, फुल प्रोटीन रिच आयरन वेजिटेबल्स, सारी हरी सब्जियां खाओ जिसमें आयरन हो। हरी सब्जियां हर बीमारी के लिए बेस्ट होती हैं, हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए। रिड्यूस इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड शुगर एंड अनहेल्दी फैट्स, रिड्यूस इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड शुगर एंड अनहेल्दी फैट, अवॉइड करो, अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड करो, है ना। और ये रिड्यूस भी करती है, वेजिटेबल्स जो है ना, हरी सब्जियां, ये कम करती हैं शुगर एंड अनहेल्दी फैट्स को। थर्ड, स्मोकिंग, क्वाइट स्मोकिंग एंड इम्प्रूव योर ब्लड फ्लो। ये एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये पॉइंट ऐसा है नहीं इसका। क्वाइट स्मोकिंग, ठीक है, ये नहीं, स्मोकिंग से ब्लड फ्लो कम ही होता है। स्मोक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, हमारे बॉडी को हर जगह पे पूरे बॉडी का बेस्ट सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए ना O2 की ज़रूरत पड़ती है, जितना ऑक्सीजन हमें मिल सके। जितना ऑक्सीजन होगा उतना अच्छा हीमोग्लोबिन बाइंड होगा ऑक्सीजन पे, उतना अच्छा हमारे बॉडी का सर्कुलेशन होएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से जब हमारी बॉडी में मिल जाता है स्मोक करने के टाइम पे, तो वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता है, इसलिए हमें थकावट ज़्यादा होती है। 4 पॉइंट देखते हैं, लूज वेट, वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना पड़ेगा, हेल्दी वेट रखें, थ्रो डाइट एंड एक्सरसाइज, आप डाइट अच्छी मेंटेन करके रखें एंड एक्सरसाइज करके रखें, आपका वेट मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट, फूड टू इम्प्रूव योर इरेक्टाइल फंक्शन, हरी सब्जियां ऐसे फूड है जो आपके इरेक्शन को इम्प्रूवमेंट दिला सकते हैं, हरी सब्जियां आप खाइए। डार्क चॉकलेट, चॉकलेट आती डार्क, उसमें क्या होता है, रिच इन फ्लेवोनॉइड विच कैन इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर।
डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनोइड होता है जो इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन को एंड मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को। नट्स एंड सीड, walnuts, almonds, flaxseed are rich in omega-3 fatty acid and L-arginine to improve blood flow. Nuts, seeds, walnuts, almonds, flaxseed, flaxseeds अगर आपको नहीं पता क्या होता तो फ्लैक्सीड होता है अलसी, अलसी को बोलते हैं फ्लैक्सीड्स। आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड एल आर्जिनाइन टू इम्प्रूव योर ब्लड फ्लो। ये सारी चीज़ें आपके ब्लड फ्लो को मेंटेन करके रखती हैं। एल-आर्जिनाइन टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो सब। एल-आर्जिनाइन का सप्लीमेंट भी आता है मार्केट में, ओमेगा 3 फैटी एसिड। फ्रूट्स, वेरी, स्ट्रॉबेरी, फ्रूट्स की बात करें तो वेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी एंड ब्लैकबेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड। ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट होती हैं फ्लेवोनॉइड। Whole grain oats, quinoa and brown rice good for heart healthy and blood flow। आप ब्राउन राइस लीजिए, आर गुड फॉर हार्ट हेल्दी एंड ब्लड फ्लो। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है एंड ब्लड फ्लो को मेंटेन रखने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, फैटी फिश सैल्मन, मछली ले सकते हैं, मछली आप खा सकते हैं। फिश ऑयल के कैप्सूल आते हैं वो ले सकते हैं। सार्डिनेस आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड विच इनहेंस ब्लड फ्लो। ये भी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। ऑलिव ऑयल इज ऑलिव ऑयल ए गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स विच कैन इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। ये आपके हार्ट हार्ट को मेंटेन रखता है, आपकी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन रखता है ऑलिव ऑयल। गार्लिक, गार्लिक हेल्प करती है आपकी इंक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इम्प्रूविंग ब्लड फ्लो। गार्लिक से भी आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। टोमेटो, टोमेटो में तो लाइकोपेन होते हैं, इम्प्रूव सर्कुलेशन हार्ट, सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं सर्कुलेशन को। पोमीग्रेनेट कंटेन एंटीऑक्सीडेंट दैट इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आप पोमीग्रेनेट लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स इम्प्रूव ब्लड फ्लो, ये भी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। रिड्यूज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करेंगे। नेक्स्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकेशन यूज प्रेस्क्राइब ओरल मेडिकेशन लाइक सेल्डेना। इनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल के नाम से है। उस पे ये सारी दवाइयाँ को मैं अलग से इनके प्रॉपर यूजेस, इनकी डोजेस, इनकी साइड इफेक्ट है, प्रॉपर डिटेल्स में इनकी वीडियो बनाऊंगा। सिल्डेनाफिल, वो जिसको वाइग्रा से जानते हैं, टडालाफिल 46 के नाम से है ना, वार्डेनाफिल, लेविटारा, ये प्रॉपर डेडिकेटेड इन पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं। चलो, फर्स्ट तो ये मेडिसिन के नाम हो गए। सेकंड, पेनाइल इंजेक्शन। पेनाइल इंजेक्शन ये डायरेक्ट लगता है पेनिस में, तो इसके अंदर दवाई होती है एल्प्रोस्टाडिल, कैन बी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द पेनिस, ये डायरेक्ट पेनिस में लगते हैं। यूरेथ्रल सपोजिटरी, इंसर्ट इनटू यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रल सपोजिटरी होती हैं कुछ, जब कई कई कंडीशन में डालनी पड़ती है तो इंसर्ट करके डालते हैं यूरेथ्रा में। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इफ ईडी इट कॉज्ड बाय लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर आपके पहले आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक कराया जाएगा, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो निकलता है तो उसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं तो उनसे हो जाती है, फिर इंजेक्शन से चलते हैं, अगर नहीं बढ़ता तो फिर इंजेक्शन पे आते हैं। फाइव बात करते हैं, 5 पॉइंट, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस। वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस
ये पेनिस पे लगाते हैं, उस पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, वैक्यूम से प्रेशर क्रिएट करते हैं। सक्शन, ड्रॉ इन दो पेनिस, उस पे प्रेशर करते हैं सक्शन से, जिसमें उसमें ब्लड का फ्लो, जो उसमें जो नसेज जो नर्व्स उसकी ब्लॉक्स होती है ना, वो उसमें ब्लड का फ्लो आने लग जाए, खुल जाए वो नसें, इसलिए। नेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच, अच्छा लगे वीडियो। अगर लगा हो कि हाँ कुछ नॉलेजेबल है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और फैला दो ग्रुप में, अपने जिस दोस्तों को इस चीज़ की ज़रूरत हो उसके पास पहुंचा दो वीडियो। वीडियो काफ़ी लंबी लंबी हो गई है ना। अगर आपने आराम से बैठ के सुना होगा ना, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में। अगर कुछ कमी रह गई हो तो बता देना कमेंट करके, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर नई वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।